हेलो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे चैप्टर 13। जी हाँ, ये चैप्टर 13 है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ सबसे पहले कि यहाँ पे मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ वो आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपको यूपीएससी को कंसर्न में लेके मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जिसके कारण आपके प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तक ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। इस तरीके से मैंने इसको प्रिसाइज वे में कंसाइज किया है, जिसके कारण आपको हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर शंकर आईएएस बुक का चैप्टर 13 प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। उसके पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये मेरा चैनल है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो अपडेट आपको मिले वो अपडेट आपको आसानी से मिल सके। और ये जो शंकर आईएएस की ये जो बुक है, इस बुक्स को मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने लिस्ट बनाया हुआ है। इस लिस्ट में सारे वीडियो जिसके एक जगह मिल जाएंगे। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको देखना है तो आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से ज़्यादातर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस आते हैं और यूपीएससी ने भी कई प्रकार से क्वेश्चंस इससे बनाए हैं, परंतु अभी इन कुछ 4 सालों में इससे चैप्टर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आ नहीं रहे। बट फिर भी मुझे कवर तो करना ही है क्योंकि चैप्टर है। तो चलिए कवर करते हैं। प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जो है वो क्या है। यहाँ पे भारत में बहुत सारे हर्ब्स हैं, जड़ी बूटी हैं, श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, पैरासाइट्स हैं, इपीफाइट जो प्लांट चढ़ते रहते हैं, क्लाइंबर्स जो एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। ऐसी यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ हैं। डाइवर्सिटी आप क्या चाहिए? प्लांट। तो ये प्लांट की जो डाइवर्सिटी है यहाँ पे बहुत डाइवर्स है। अब इंसेक्टिवोरस जो प्लांट है इंडिया के, उनको हम कवर करेंगे, यानी ऐसे पौधे जो कीट भक्षी हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। तो इंसेक्ट को खाने वाले पौधों को इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं, ये तो स्टेट पीसीएस के कम से कम बिलियन टाइम क्वेश्चंस ये आए। तो इसको आपको याद करना होगा। यह एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आप याद कर लें। ड्रोसेरा और संडीव ये कहाँ पे उगते हैं? मार्सी प्लेसेस पे। और किसके लिए यूज होते हैं? यूज्ड फॉर डाइंग सिल्क एंड कर्डलिंग मिल्क। तो मिल्क और सिल्क के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। एल्ड्रोवांडा, एल्ड्रोवांडा जो है ये सुंदरबन में पाए जाते हैं। ये याद रहे, सुंदरबन से लगभग अनकाउंटेबल टाइम्स क्वेश्चंस यूपीएससी ने टच किए हैं। नेफेंथिस जिसको पीचर प्लांट बोला जाता है फैमिली का, ये कहाँ पे पाते हैं? गारो, खासी, जैंतिया। ये तीनों हिल कहाँ पे हैं? इसके जोन को आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं अगर आपको इसके बारे में पता है तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिल है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। किस में यूज होता है ये? यूज्ड इन कॉल। तो ये इसके प्रयोग भी मैंने मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे। यूट्रिकुलेरिया ये एक ऐसा प्लांट्स है जो फ्रेश वाटर और वेटलैंड में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है? इंसेक्ट को कंज्यूम करता है। पिंगवीकुला, पिंगवीकुला जो है हिमालयन कश्मीर से लेके सिक्किम तक, ये बहुत विशाल रेंज कवर करता है पिंगवीकुला। तो हिमालय के कश्मीर से लेके सिक्किम तक इनका क्षेत्र है। अब इन्वेसिव एलियन फ्लोरा ऑफ इंडिया। इन्वेसिव एलियन कौन से होते हैं? जो दूसरी जगह से आके इंडिया में लाए गए हों और उनको इन्वेसिव एलियन फ्लोरा बोलते हैं। तो फ्लोरा मतलब प्लांट को, फौना मीन्स एनिमल को। तो यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे जो फ्लोरा में आते हैं और वो इन्वेसिव होते हैं। तो उसमें कौन है? निडिल बस। निडिल बस कहाँ पाया जाता है? तो ये साउथ अमेरिका। ब्लैक वेटल कहाँ पाया जाता है? तो ये साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। गोटवीड का कहाँ पर जोन है? तो ये अमेरिका। प्रिंकली पॉपी कहाँ पाया जाता है? तो ये सेंट्रल एंड साउदर्न
अमेरिका, ब्लूमिया अमेरिका में, पॉलीमीरा अफ्रीका में, दतूरा मैड प्लांट, थर्मो एप्पल ये भी अमेरिका में, वाटर हाइसिंथ ये भी अमेरिका में, टच मी नॉट जिसको छुई मी बोलते हैं, स्लीपिंग ग्रास सोए हुए जो घास होते हैं लंबे, ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं, सी काऊ जिसको डिगोंग काऊ भी बोलते हैं, ये यहाँ पे जी है डिगोंग। अकर्स कहाँ पे होते हैं ये शोर पे, जो पानी का शोर होता है वहाँ पे, कहाँ पे, मन्नार में, कच्छ में, अंडमान में, निकोबार में, आइलैंड में। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो टॉपिक अभी पढ़ा दिया मैंने, इससे यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाए हैं। आप जाके पीछे बैकग्राउंड में आप इस क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं कि उठाए हैं कि नहीं। आप डुगोंग काऊ को जाके एक बार सर्च आउट करके अच्छे से पढ़ें, आपको इसके बारे में आइडिया होगा। सीधे क्वेश्चंस डुगोंग काऊ से आए हैं। ये कभी भी स्टेट पीसीएस ने इसको छोड़ा नहीं है। स्टेट पीसीएस हमेशा इसे क्वेश्चंस बनाते रहे हैं कुछ कुछ अंतराल पर, और ये इसके लोकेशंस को भी पूछते रह रहे हैं। तो याद रहे इसका लोकेशंस मन्नार, कच्छ, अंडमान, निकोबार आइलैंड, ये याद होना चाहिए। मेडिसिनल प्लांट्स जो कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखते हैं उनको हम लोग देख लेंगे। बेडोमीस साइकैड जो कि ईस्ट पेनिनसुलर में मिलता है, किसमें, अर्थराइटिस के प्रयोग में, घुटनों के प्रयोग में, दर्द के प्रयोग में आता है। ब्लू वांडा जो है असम में, आंध्र प्रदेश में, मणिपुर, मेघालय और नागा, ये इस जोन में पाया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश है। ब्लू वांडा कूथ जो है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस किस चीज़ में, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी सूजन जब हो जाता है पैर में, बॉडी में, स्किन पे कहीं भी, तो उसके लिए ये एंटी इन्फ्लेमेशन एक प्रकार से ड्रग का काम करता है। कौन, कूथ। लेडीज स्लीपर ऑर्किड जो है एंजाइटी, इंसोमनिया, रात को नींद नहीं आना, चिंतन, इसकी वजह से ये काम आता है। रेड वांडा जो है मणिपुर और आसाम में पाया जाता है। सर्पगंधा बहुत फेमस है, सब हिमालयन रीजन में पाया जाता है। वो सेंट्रल नर्वस डिसऑर्डर में, ब्लड प्रेशर और इंटेस्टाइनल में काम आता है। ये बहुत ही प्रमुख चीज़ें हैं, इससे कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस बने हैं। सेरोपेजिया यूज्ड इन ऑर्नामेंटल, यहाँ पे ऑर्नामेंटल में इसका इस्तेमाल करना था साज सज्जे में। इमोडी हिमालय बेल्ट में पाई जाती है। ये कौन सा प्लांट है, इरिटेंट टू स्किन, ये स्किन डिजीज़ को अगर प्रॉब्लम होती है तो इसका प्रयोग होता है। एलिफेंट्स फूड जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट हिमालय में, इसका सोर्स क्या है, डाइसोजेनिया, इसका सोर्स क्या है, डाइसोजेनिया। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे कवर करी। आप देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको बताई अभी, ये सारी की सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि अब आपको एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन बनेंगे ये इन्हीं से बनेंगे जो मैंने कवर करे हैं। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए अगर आप पेपर देने जाते हैं तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को फीडबैक देकर बिल्कुल जाइएगा ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।